हज़रत इब्राहीम को उनकी अहलिया हज़रत सारा के साथ हज़रत इस्माइल नामी एक बेटा था। इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को खुदा की तरफ से हुक्म मिला कि वो अपने प्यारे बेटे को उनकी अक़ीदत और इताअत के इम्तिहान के तौर पर कुर्बान कर दें। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दोनों ने अटल ईमान और खुदा के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने की ख्वाहिश का मुजाहिरा किया। जैसा कि हज़रत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार किया, शैतान ने उन्हें लालच देने और कुर्बानी करने से रोकने की कोशिश की। ताहम हज़रत इब्राहीम साबित कदम रहे और खलफिशार को दूर करने के लिए शैतान पर पत्थर फेंकी। सपुर्दगी के आखिरी अमल में हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को कुर्बानगाह पर रखा और उनकी कुर्बानी के लिए छुरी उठाई। इस वक्त खुदा ने मुदाखलत की और उसकी बजाय कुर्बानी के लिए एक मेंढा फराहम किया, जो हज़रत इब्राहीम की अक़ीदत को कबूल करने और हतमी कुर्बानी देने के लिए उनकी रज़ामंदी की अलामत है। मुसलमान हज़रत इब्राहीम की मिसाल और संत रवायत की पैरवी करते हैं, क्योंकि वो ईमान, रास्तबाजी और खुदा की मर्ज़ी के ताबे होने के नमूने के तौर पर काबिल एहतराम है। इसकी कहानी मुश्किल इम्तिहानात के बावजूद खुदा पर कामिल भरोसे की अहमियत पर जोर देती है। हज़रत इब्राहीम का गैर मुतज़लज़ल ईमान और अपने बेटे को कुर्बान करने की आमादगी इस्लाम के बुनियादी उसूलों की मिसाल है, जिसमें खुदा की इताअत, इसके मंसूबों पर भरोसा और उसके अहकामात के आगे सर तस्लीम खम करना शामिल है। ईद अल अज़हा का जश्न हज़रत इब्राहीम के फरमाबरदारी के अमल की यादगार है और खुदाई मुदाखलत जिसने उनके बेटे को कुर्बानी के लिए मेंढे से बदल दिया। ये अक़ीदत, कुर्बानी और खादी की मर्ज़ी के लिए मुकम्मल सर तस्लीम खम करने की अक़दार की याद दहानी के तौर पर काम करता है। मुसलमान इस दिन को दिली खुशी, शुक्रगुजारी और अक़ीदत के साथ मनाते हैं। ईद अल अज़हा के दौरान मुसलमान मुख्तलिफ मजहबी रसूमात और रसूमात में मशगूल होते हैं। वो दिन का आगाज़ मसाजिद मखसूस नमाज के मैदानों में एक खुसूसी इज्तिमाई नमाज अदा करके करते हैं। यह दुआ शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का इजहार है, क्योंकि मुसलमान इबादत करने और बरकत हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। नमाज के बाद मुसलमान जानवरों की कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं, जिसे कुर्बानी कहा जाता है। वो किसी जानवर को ज़बह करते हैं, जैसे कि बकरी, भेड़, गाय, ऊँट, मखसूस इस्लामी हिदायत के मुताबिक। फिर गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 1/3 ख़ानदान के लिए, 1/3 रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और 1/3 कम खुश नसीबों के लिए। गोश्त दूसरों के साथ बांटकर, ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों के साथ, मुसलमान सखावत, खैरात और हमदर्दी के उसूलों को मुजस्सम करते हैं। देने का ये अमल ईद अल अज़हा के जज्बे की अक्कासी करता है, मुआशरे के कम खुश नसीब अफराद के साथ हमदर्दी और यकजहती की हौसला अफजाई करता है। मजमूई तौर पर ईद अल अज़हा को इस्लाम में हज़रत इब्राहीम की अक़ीदत, कुर्बानी के लिए उनकी रज़ामंदी और खुदा की रहमत पर गौर करने के वक्त के तौर पर बहुत अहमियत हासिल है। ये मुसलमानों के लिए अपने ईमान को मजबूत करने, बेलौस को अपनाने और हमदर्दी, इत्तेहाद और सखावत की अक़दार को बरकरार रखने के लिए एक याद दहानी का काम करता है।